अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़र, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, उसका नाम है मटन शनवारी कढ़ाई। तो चलिए अब चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ लहसुन डालेंगे इसमें। सब्ज़ लहसुन है इसमें, इसका बहुत टेस्ट आता है खाने में। अब मैं आपको बताती चलूँ, मैंने हाफ कप घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने 2 बड़े बड़े चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है इसका सब्ज़ लहसुन डाला है। इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे, गोश्त ऐड करेंगे। हमारा लाइट फ्राई हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। आज की रेसिपी की फरमाइश आई थी, तो आप मेरी ये फुल रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। माशाल्लाह अफ्तार स्पेशल शनवारी मटन कढ़ाई ये हमारा फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे, अब हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटरों को धो के हम लोगों ने 2-2 पीसेस कर लेंगे इनके। अब हम कवर करके रखेंगे। अब हम 15 मिनट तक हमने लो स्ले पे रखा है। स्लो, बिल्कुल लो कर दी थी हम लोग चूल्हे की फ्लेम। और ये अब हम टमाटर के छिलके उतारेंगे। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह डालने से टेस्ट ज़्यादा आता है। हम सब टमाटर के छिलके ऐसे ही उतारेंगे। ये देखिए, थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। आस्ता 1 बाय 1 करके हम लोग ये छिलके उतार लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। शनवारी कढ़ाई में इसका अपना ही टेस्ट है। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे स्टाइल से बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अक्सर ऐसा होता है रमज़ान में कि अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाया जाता, लेकिन खाना खाना भी ज़रूरत है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक दिन खाना स्किप करेंगे, 2 दिन करेंगे तो ऐसे वीकनेस हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी दूसरी फैमिलीज के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे भी आगे ईद आने वाली है, तो आप किसी भी मौका पे, अफ्तारी दावत पे, वैसे भी किसी दावत पे बना सकते हैं। अब हमने छिलके सारे टमाटर के उतार दिए। अब हम आस्ता आस्ता फ्राई करेंगे। साथ ये टमाटर मैश हो जाएंगे खुद ही भी, और जो सब थोड़े से रह जाएंगे उनको हम लोहे की मदद से हम लोग मैश करेंगे। 5 मिनट तक हम लोगों ने इसको भूनना है। जो थोड़ी सी कसर रह गई है टमाटर में,
वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। हम अब इसे कवर करके रखेंगे और लो फ्लेम कर देंगे ताकि आराम से कुक हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो हम लोगों ने 55 मिनट्स रखा। 2 गिलास पानी ऐड किया था बीच में। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये जो आपको पानी थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये हम मसाले भूनने के काम आएगा। अब हम इसमें रेगुलर मसाले डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 कप हम लोगों ने दही लिया, उसमें हम ये मसाले मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का, और ये गरम मसाला मिक्स, सूखा धनिया पाउडर, और ये मेथी पाउडर। अब इनमें दही में हम ये मसाले मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा जो बैटर था, योगर्ट में हम लोगों ने मसाले डाले थे, वो हम रेडी हो गए हैं। अब हम इनको शनवारी की कढ़ाई में हम लोग योगर्ट डाल के मसाले ये सारे मिक्सचर अपना इसमें अच्छी तरह भुनाई करेंगे। लो फ्लेम पे हम लोग इनको अच्छी तरह बनाएंगे। लो फ्लेम पे हम बनाते जाएंगे इसे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर के रखेंगे, कवर कर देंगे। तो हमारी शनवारी मटन कढ़ाई कुक होगी अच्छी सी। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अकबर करो, अल्लाहु अकबर, आमीन दुआ मांगते हैं। अल्लाहु अकबर। नीचे करो अल्लाह अकबर, इसे सजदा करवा के साइड किया। खुद करेगा। 10 मिनट हो गया तकरीबन। मसाला हम लोग ने ऐड किया था जो दही में, तो भूनते हुए भून लिया हमने। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की, कितनी यम्मी सी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और अदरक डालेंगे। डाला है। अब ये काली मिर्चें एंड पे डालेंगे। ये दम में काली मिर्चें माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है। तो कहते हैं अल्लाह ताला की किस किस नेमत का इंसान शुक्र अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो रेडी हो गई है। माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। लुक देखे माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे खानों में। आज की मेरी शनवारी मटन कढ़ाई रेडी है माशाल्लाह। आप मत कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।